वेलकम, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू वीडियो में। दारा कारक के द्वारा कैसे फाइंड आउट कर लेंगे अपने पार्टनर की अपीयरेंस को, कैसे आपको पता चलेगा, उसकी फिजिकल पर्सनालिटी क्या होगा। मैं इस छोटी सी वीडियो में बहुत जल्द आप सबके सामने सारी चीजें क्लियर कर देने वाला हूं। मेष लग्न के हैं आपके जो पार्टनर की जो फेस शेप होगा, मैं आपको बता दूं, बी विक्ट्री वाला फेस शेप होगा। उसके साथ में उनकी दिखने में आपका जो पार्टनर होगा काफी सुंदर होगा। टॉरस असेंडेंट आ रही है, टॉरस असेंडेंट रिंग जैसा उनका फेस होगा। टॉरस वालों का जो स्पाउस होगा, जो सोलमेट होगा, वो गोल चेहरे का व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। उसके बाद में जेमिनी, जेमिनी में इस तरह से जो फेस होगा, मतलब बिल्कुल आप उसे ऊपर से ऐसे करके यूं इस प्रकार का शेप आपको दिखाई पड़ेगा। कहने ये चाह रहा हूं दोस्तों, विक्ट्री, रिंग और जैसे टाइगर का चेहरा होता है इस तरह से, तो ये तीन चेहरे ऐसे हैं, तीन शेप, यही है अपीयरेंस आपके पार्टनर का। अपने पार्टनर को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कर्क लगन है, आपको रेक्टेंगल ऐसे चेहरा मिलेगा। जो सामने का पार्टनर आपका मिलने वाला है, रेक्टेंगल फेस का आपका पार्टनर होगा। लियो असेंडेंट अगर आपकी आ रही है तो आपका पार्टनर इस तरह से अपीयरेंस रखने वाला होगा। कुंभ राशि, क्योंकि कुंडली का 7वां घर ही दर्शाता है कि जीवन साथी कैसा होगा। और कुंडली में दारा कारक क्या है, दारा कारक को कैसे आप लोग जानेंगे और दारा कारक की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। स्पाउस की अपीयरेंस का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन तो लाएगा ही लाएगा। आप जान पाओगे आपका पार्टनर दिखने में कैसा होगा। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइव सेशन में, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। तो आपको बता दिया मैंने, 1 2 3 4 इतना मैंने आपको बता दिया। 5 लियो, लियो के जो पार्टनर है मैं उसको भी कंफर्म कर दिया। अगर आपकी लियो असेंडेंट है, लगन का बड़ा रोल है और कुंडली में 7th हाउस का बड़ा रोल है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, दारा कारक। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दारा कारक का अपना रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। दारा कारक किसे कहते हैं, कब कहते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कन्या राशि का पार्टनर के बारे में आपको बता दूं। उनका भी लगभग गोल चेहरा होगा, ठीक है, गोल शेप का पार्टनर मिलने वाला है। तो ये कन्या हो गया। अब आइए तुला, तुला वालों के आपको बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल खड़े बाल जैसा शेप उनका, बिल्कुल लंबा चेहरा, बिल्कुल लंबा। आप इसे आप मान के चलिए टी जैसा चेहरा मान सकते हैं, लंबा चेहरा होगा उनका। अब आइए बात करिए स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन वालों का जो पार्टनर होगा वो आपको बता दूं, बहुत ही आप समझिए कि डिसीजन मेकिंग पावर उसकी, और दिखने में सुंदर होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, स्पाउस विल बी ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, पार्टनर उनका दिखने में काफी अच्छा होगा और हल्का सा मुंह उनका ऐसे होगा, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सैजिटेरियस, सैजिटेरियस वालों का पार्टनर। देखिए 3 नंबर राशि आ रही है कुंडली के 7वें घर में, जेमिनी साइन आ रही है। तो मिथुन राशि वालों का चेहरा कैसा होता है उसी से आप आइडेंटिफाई करिए। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वालों का जो पार्टनर होता है उसका जो चेहरा होता है रैक्टेंगल जैसा होता है, चौकोर चेहरा होता है, ठीक है। एक्वेरियस, उनके जो पार्टनर का चेहरा होता है बहुत ही आप समझ लीजिए बड़ा स्वाभिमानी व्यक्तित्व का, और उनका जो फेस होता है वो इस तरह से दिखने में होते हैं। हल्का सा चेहरा उनका चिपटा सा रहता है, लेकिन बहुत ही
स्वाभिमानी व्यक्तित्व के होते हैं ऐसे लोग। बहुत सुंदर तो नहीं होते हैं ये मान के चलिए, लेकिन अब हम बताएंगे पाइसेस का। पाइसेस वालों का जो चेहरा होगा, उनके चेहरे पे कुछ खुरदरे निशान भी होंगे और काला तिल होने का भी योग है, और जो चेहरा होगा उनका गोल होगा। तो 3-4 प्रकार के मैंने टाइप्स बताए हैं चेहरे का, अपीयरेंस का। एक तो विक्ट्री का साइन बताया है, रिंग बताया है, टाइगर शेप बताया है मैंने। इतने सारे शेप मैंने आप सबको बता दिया है, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका पार्टनर का शेप कैसा होगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा दारा कारक। व्हाट इज द दारा कारक? दारा कारक क्या है और दारा कारक की इंपॉर्टेंस क्या है मैरिज के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, स्पाउस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और स्पाउस के करियर के लिए, और उस स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। इन चीजों में दारा कारक का यहां से रोल शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो दारा कारक कुंडली में होता है, सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट चेक कीजिए कौन सा है। सबसे कम डिग्री वाला जो प्लैनेट होगा, ग्रह होगा, वहीं से आप दारा कारक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माना कि दारा कारक आपकी कुंडली में चंद्रमा है। अब ये तो शेप वगैरह मैंने आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया, इसको एक पलड़े में रख दीजिए। अब दारा कारक को चेक करते हुए आगे बढ़िए। कंसीडर कीजिए मून द डीके। डीके मतलब दारा कारक। 9 ग्रहों में जिसकी सबसे कम डिग्री होती है वही प्लेनेट दारा कारक होता है। और दारा कारक से ही सोलमेट के विषय में, स्पाउस के विषय में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। और किसी भी चीज को एनालिसिस करने के लिए अब पार्टनर, माना कि दारा कारक की जो डिग्री है 2 डिग्री 20 मिनट की है, तो आप उसको आप डिसाइड कीजिए। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में दारा कारक है, तो आपका पार्टनर मेडिकल की फील्ड में हो सकता है। जरूरी नहीं कि मेडिकल की फील्ड में है तो वो एमबीबीएस डॉक्टर ही होगा, ऐसा नहीं है। मेडिकल की किसी भी विधा में और किसी भी एंगल पर कहीं पर भी वो हो सकता है। और जितना दारा कारक स्ट्रेंथ होगी उसमें, उतना ही ज्यादा उसको स्ट्रांग पोजीशन मिलेगी। अब कुंडली में देखेंगे कि जहां पर दारा कारक की प्लेसमेंट हो रही है, अष्टक वर्गा में, एक नई सबसे बड़ी चीज, अष्टक वर्गा आपने सुनी होगी। अष्टक वर्गा में दारा कारक की जहां पर प्लेसमेंट हो रही है, वहां पर कितने पॉइंट ऑक्युपाइड हैं। 28 पॉइंट से ऊपर अगर है तो आप मान के चलिए कि दारा कारक के अंदर उतनी स्ट्रेंथ है। जितना 28 से नीचे आए, आप समझिए दारा कारक उतना ही कमजोर है। तो दारा कारक की ये सब सारी विषय थी जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों, यह एस्ट्रोलॉजी को जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। फेस का शेप रेक्टेंगल, रिंग एंड टी और विक्ट्री, इस तरह से मैंने बता दिया है। और दारा कारक को भी इस वीडियो में मैंने कंक्लूड किया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। थैंक यू।